हाँ तो बेटा लास्ट क्लास में जो हमारे एडजस्टमेंट हमने स्टार्ट करी थी फाइनल अकाउंट की, और वो लगभग हमने 4-5 कर ली थी। यस सर। हमने पहला करा था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, दूसरा सीखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, तीसरा सीखा था प्रीपेड एक्सपेंस, और भी कोई सीखा था? यस सर, अनअक्रूड इनकम और एक्रूड इनकम हाँ, भी सीख लिया था। अक्रूड इनकम अनअक्रूड इनकम। और अनअक्रूड इनकम। तो बुक के हिसाब से सब डेप्रिसिएशन वाले पे हम। वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, सब करवा दूंगा। ओके। ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं एक छोटा सा एग्जांपल की, इसके ऊपर अगर एग्जांपल बनाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन, यहाँ लिखा है सैलरी 5,000, वेजेस 8,000, प्रीपेड रेंट 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 800, इंटरेस्ट रिसीव 500, अक्रूड रेंट रिसीव, अक्रूड रेंट रिसीव हमारे पास गिवन है 300, और कमीशन रिसीव 1,000, अनअक्रूड अनअक्रूड इंटरेस्ट रिसीव 300। एडजस्टमेंट गिवन है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 8,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस आर 500 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। तीसरा, अक्रूड इंटरेस्ट रिसीव ऑफ रुपीज 200, और चौथा, अनएक्सपायर्ड कमीशन रिसीव 200। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आप समझना। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है एडजस्टमेंट किस किस के ऊपर। सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। वेजेस खर्चा है, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। प्रीपेड रेंट एसेट है, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। इंटर रिसीव इनकम है, कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। अक्रूड रेंट रिसीव एसेट है, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। कमीशन रिसीव इनकम है, कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। अनअक्रूड इंटर रिसीव लाइबिलिटी है, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पर सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस गिवन है, तो सैलरी पे एक टिक करेंगे और वेजेस पे एक टिक करेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव पे टिक करेंगे। अनएक्सपायर्ड कमीशन रिसीव, कमीशन पे टिक करेंगे। कोई डाउट? नो सर। ये टिक करने का मतलब क्या है? इनके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, परचेज एंड सेल। परचेज है 50,000, सेल है 1,00,000। ठीक है। तो अब अगर मैं बनाऊं इसका सॉल्यूशन, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स आ जाएगी कितनी? 1,00,000 रुपए। परचेज आ जाएगा कितना? 50,000 रुपए।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, नीचे बना लिया पी एंड एल अकाउंट, और साइड में बना लिया हमने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या था, मैंने पहले तुम्हें बता दिया, एसेट इस तरफ से आएगी, लायबिलिटी इस तरफ आएगी। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले परचेसेस लिख दिया मैंने। सबसे पहले गिवन है सैलरी, और सैलरी कहाँ जाएगा, पी एंड एल में, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो मैंने सैलरी लिखा, उसका अमाउंट लिखा। मैं बेटा इसकी फोटो खींच लेता हूँ क्वेश्चन की, जिससे क्या करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। एक सेकंड। हाँ, क्योंकि बार बार मुझे ऊपर नीचे ना करना पड़े इससे। तो बेटा सैलरी का जो अमाउंट है 5,000 है, तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 5,000। ऐसी वेजेस एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा, उसका भी लिखा 5,000 रुपये इनर कॉलम में ट्रेडिंग, सॉरी 8,000 रुपये। उसके बाद प्रीपेड रेंट एसेट है, मैं दिखा देता हूँ। प्रीपेड रेंट मेरी एसेट है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में यहाँ लिख दूंगा एसेट साइड, प्रीपेड रेंट कितना, 500 रुपये। ऐसे बेटा अगला आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 800 रुपये। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मैंने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट रिसीव, और इनर कॉलम में लिख दिए 500 रुपये। फिर है अक्रूड रेंट रिसीव एसेट है, अक्रूड रेंट रिसीव एसेट है, उसको लिख दिया 300 रुपये। तो याद है हमने कल सारी बातें पढ़ी थी कि अगर अक्रूड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड खर्चा इनसाइड अगर होगा तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, आउटसाइड होगा तो कहाँ कहाँ भेजेंगे, उस रेंट से माइनस करेंगे, मतलब जो भी एक्सपेंस से माइनस करेंगे, और हमारा दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर ही है, तो जहां जहां वो जा रहा है वहां वहां उसको भेज रहे हैं। अगला है कमीशन रिसीव, जिसकी वैल्यू है 1,000 रुपये। उसके बाद है अनअक्रूड इंटरेस्ट रिसीव, जो लायबिलिटी है, तो यहाँ पर एडवांस इंटरेस्ट रिसीव लिख देता हूँ, जिसकी वैल्यू 300। ये सारी कहानी होगी। अब एडजस्टमेंट को देख, पहली क्लोजिंग स्टॉक, इसकी दो टाइप जानना था, एक ट्रेडिंग के अकाउंट में और एक बैलेंस शीट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिख रहा हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक 500 रुपये, और एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 500 रुपये। कोई दिक्कत बेटा, 5,000, 5,000 है सर। सॉरी सॉरी 8,000, 8,000 सॉरी, 8,000, हाँ, 5,000 सर। अच्छा, आठ 8 हजार ओके। ठीक है। कोई डाउट? तो मैं काम करता हूँ, ये जितनी भी एडजस्टमेंट है ना उन पर रेड पेन यूज करता हूँ, तो वो एडजस्टमेंट तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड होगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट के एसेट साइड। कोई डाउट? आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी सैलरी को बढ़ा रही है, जो खर्चा करना था लेकिन किया नहीं, 500 रुपये का। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्लस करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने, 500 रुपये, और इसी 500 रुपये को लाइबिलिटी में दिखा दूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपये। बोलो कोई डाउट? और टोटल करके यहाँ दिखा दूंगा 5500। सर, हाँ बेटा बोल। ये जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जो ट्रायल हाँ बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, यानी हाँ जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसके एक्सेस में उसके बाद भी इतना सैलरी आउटस्टैंडिंग है। हाँ, ये उसके बाद का अमाउंट है, और ये हो सकता है उसमें पिछले साल का था, इस साल का भी है, तो दोनों को इकट्ठे करके दिखा सकते हैं यहाँ पर 1,300 रुपये। उसमें ऑलरेडी एडजस्टेड मतलब नहीं है, उसके अलावा है। उसके अलावा यस, ओके सर। ठीक है। वैसे दो दो होता नहीं है, वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए डबल डबल आ गया, मेरा एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 300 रुपये का, तो वेजेस में प्लस कर दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपये, और यहाँ दिखा दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपये। कोई दिक्कत? नो सर। प्लस कर दिया 8,300। नेक्स्ट, अक्रूड इंटरेस्ट रिसीव 200 रुपये, इनकम में प्लस कर दिया अक्रूड
इंटरेस्ट रिसीव 200 रुपये, टोटल 700 हो गया। एसेट है और यहाँ दिखा दूंगा अक्रूड इंटरेस्ट रिसीव 700, 200 रुपये। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट, अनएक्सपायर्ड कमीशन रिसीव 200 रुपये, तो माइनस कर देंगे एडवांस कमीशन 200 रुपये, ये कितना आ गया 800, और यहाँ दिखा देंगे एडवांस कमीशन 800। कोई दिक्कत? नो सर। बस क्लोज कर दो। तो मेरा ये वैल्यू कितनी आ गई, 1,08,000 -50 -8300, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 49,700। 49,700। इसको यहाँ उतार देंगे जीपी, 49,700, 49,700 प्लस 700 प्लस 800, 45,700 सर नेट प्रॉफिट है। 45,700 आ रहा। यस सर, नेट प्रॉफिट। एक सेकंड, माइनस कर दिया सर हमने सैलरी। ठीक है बेटा। 45, 700। बेटा तू गलत बता रहा। 49,700 प्लस। ये 8,300 है। 49 है, 700 ही आएगा बेटा। अच्छा नेट नो प्रॉफिट ब्रो। बता रहा है क्या? हाँ, नेट प्रॉफिट बता रहे हैं अच्छा सर हम। एक मिनट भाई, तो मैं इसका टोटल कर लूं। इसका टोटल कितना है, 51,200, 45,700 बताया ना। यस सर। हाँ मेरे को लगा ग्रॉस प्रॉफिट बता। नहीं समझ आ गई नहीं। बेटा मेरी बात? यस सर। ले आ। नेक्स्ट, तो बेटा ये जितने भी हमने लास्ट क्लास में करे थे सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर समझ आ गए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारी आज की है वो है गुड्स रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट समझो। सबसे पहला, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। सर, अगर हाँ वो अगर आप बता सके तो मतलब बुक में कौन से पेज नंबर पे बता देंगे तो उसमें मतलब आंख यार लगा बेटा लेते हैं बुक ना। मेरे पास नहीं है, मैं तो जितने भी हैं मैं सब करवा दूंगा, छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं। ओके सर। बस तू समझ ले, जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ ले, क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। ओके सर। ये कह रहा है अगर कोई प्रोपराइटर गुड्स विड्रॉ करता पर्सनल यूज के लिए तो क्या करेंगे। बेटा ये गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर हमेशा तुम्हें आउटसाइड बैलेंस शीट ही गिवन होगा, ठीक है। इसकी एंट्री जो होती है एडजस्टेड एंट्री, वो होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। कोई डाउट? इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेज, मतलब परचेज घट गया और मेरी कैपिटल घट गई। ट्रेडिंग अकाउंट में कहा जाता है ये, ए बी। ट्रेडिंग अकाउंट में कहा जाएगा, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ होगा उसमें जो परचेज होगा, परचेज में से माइनस कर देना विड्रॉ, विड्रॉ बाय प्रोपराइटर या फिर सिर्फ विड्रॉ लिख देना। पी एंड एल में कहा जाएगा, कहीं पर भी नहीं। बैलेंस शीट में कहा जाएगा, इसने कैपिटल को रिड्यूस किया है, तो कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे गुड्स विड्रॉ। बोलो बेटा बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। क्लियर है? यस सर। सेकंड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या फिर चैरिटी। हमने चैरिटी में दे दिया या फ्री सैंपल में बांट दिया, तो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी एडजस्टेड एंट्री। मेरा पॉइंट सुनना, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। मेरा सामान अगर कम होगा तो इसका मतलब बिक जाएगा, बात सही है।
अगर मुझे स्टॉक कम करना तो सामान बेचना पड़ेगा। तो बिना बिके अगर स्टॉक कम हो रहा है तो उस कंडीशन में कभी भी मेरी सेल नहीं बढ़ेगी, हमेशा परचेज घट जाएगी। जैसे यहाँ पर गुड्स चले जा रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी फ्री सैंपल, मेरा खर्चा हो गया, या फिर चैरिटी, अकाउंट डेबिट टू, पैसा तो मिले नहीं इसलिए परचेज को रिड्यूस कर दिया क्रेडिट साइड ली। कोई डाउट? ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी परचेज होगा उसमें से माइनस कर देंगे फ्री सैंपल या फिर चैरिटी। बी, सी, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में या तो फ्री सैंपल लिख देंगे या फिर चैरिटी लिख देंगे, दोनों में से जो भी गिवन हो। और सी, बैलेंस शीट में ये कोई इफेक्ट नहीं करता। कोई डाउट? नेक्स्ट, तीसरा, गुड्स लॉस बाय फायर। बेटा इसके तीन केस। पहला केस, गुड्स नॉट इंश्योर्ड। नेक्स्ट केस, गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड। नेक्स्ट केस, गुड्स पार्टली इंश्योर्ड। तो एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लो गुड्स की कीमत 100 रुपए की थी, तो नॉट इंश्योर्ड है मतलब लॉस कितने का हो गया, 100 रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया, 0। फुल्ली इंश्योर्ड है, गुड्स की कीमत 100 रुपए की थी, लॉस कितना हो गया, अब 0 हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल गया हमें, पूरा 100 रुपए मिल गया। पार्टली मतलब अधूरा। तो मान लेते हैं 100 का गुड्स था, जो लॉस है वो 20 रुपए का हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें 80 रुपए दे रही है। बोलो बेटा, कोई डाउट? नो सॉरी। अब समझना, इनमें जनरल एंट्री क्या होगी, एडजस्टेड एंट्री। तो एडजस्टेड एंट्री पहले केस में क्या होगी, लॉस बाय फायर टू परचेस, कितने रुपए, 100। ये एंट्री सेम यहां पर भी होगी, सेम यहां पर भी। ठीक है। दूसरी एंट्री हमारी होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। इस कंडीशन में पी एंड एल कितना, लॉस कितना, 100 रुपए, इंश्योरेंस से कितना मिला, 0, 100 रुपए का ये। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लॉस कितना, 0, इंश्योरेंस से कितना मिला, 100, टू लॉस बाय फायर 100। और लास्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, मुझे नुकसान कितना हो रहा, 20 रुपए, इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है, 80 रुपए, और लॉस कितना हो रहा है, वो तो 100 कवर हो रहा है। देखो यहां पर मैंने लॉस को इंक्रीज किया, यहाँ लॉस को डिक्रीज कर रहा हूं। क्लियर? लेकिन डिक्रीज करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा लॉस तो था ही था, क्योंकि इंश्योरेंस से कुछ नहीं मिला। ऐसी अगले वाले में लॉस मेरा, पहले मैंने 100 बढ़ाया, अगले में कम किया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एसेट है मेरी, वहां से पैसा मिल जाएगा। सेम यहाँ पर 100 मैंने घटाया, 20 रुपए मेरा लॉस हुआ, 80 रुपए मुझे इंश्योरेंस कंपनी पे कर दी। इसको ट्रीट कैसे करेंगे अकाउंट के अंदर? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी परचेज होगा उसमें से माइनस कर देना लॉस बाय फायर, पूरे 100 रुपए माइनस कर। तीनों केस में सेम। पी एंड एल अकाउंट में इसमें 100 का नुकसान हो गया और नॉट इंश्योर्ड था, तो यहां लिखेंगे टू लॉस बाय फायर। यहां पर फुली इंश्योर्ड था, पी एंड एल में आएगा नहीं, सीधा बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे, इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपए।
यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट में 20 रुपए का नुकसान हुआ है, तो टू लॉस बाय फायर 20 रुपीज, और बैलेंस शीट में लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी 80 रुपए। बोल बेटा, कोई डाउट? सर हम लोग वो पीएल में राइट में इंश्योरेंस रिसीव नहीं लिख सकते क्या? कहाँ पे? पीएल में राइट में, इधर? क्रेडिट साइड में। यस सर। इधर कह रहा ना, इधर। यस सर। देख बेटा, एंट्री को देख ले, एंट्री से बता बना सकता है क्या पी एंड एल अकाउंट में? नहीं सर, बट इनकम हो रहा है तो लिख देते हैं ना। नहीं, इनकम नहीं हुई ना ये, इसको इनकम नहीं मान रहे हम। ये हमारे लिए डेटर है कि इससे पैसा लेना बाकी है। अच्छा। ठीक है? और डेटर एसेट होती है हमारी। और अगर रिसीव मान हो। लो ये पैसा दे देता, यस सर। तो हमारी एंट्री क्या करते हैं? कैश टू इंश्योरेंस, यही करते हैं ना। यस। तो फिर पी एंड एल में कैसे होता? होता ही ना। तो फिर यहाँ पर इंश्योरेंस की जगह कैश लिखना पड़ता मुझे, काट के कैश। आई बात समझ? ओके सर। सर और इसमें गुड्स कॉस्ट पे है वो सब, उसका दिक्कत नहीं होगा? नहीं, ओके। गुड्स कॉस्ट पे ही रहेगा, वो बताऊंगा अभी क्वेश्चन जब आएगा। अभी यहाँ पर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट की बात ही चलती है। ओके सर। ठीक है? अब जो पॉइंट समझा रहा हूँ इसमें समझना। फोर्थ है गुड्स का, इंपॉर्टेंट है सबसे। गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेस पे सेल किया, इसका मतलब क्या हुआ? सामान बिका कि नहीं बिका? यस सर। सामान अप्रूवल पे बिका है, वापस भी आ सकता। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है पहले वो समझो। ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में है डेटर, यहाँ पर है सेल, यहाँ है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? और यहाँ पर है स्टॉक इन हैंड। शुरू करें। मान लो गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपए, सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 1000 रुपए। अब वो रिटर्न आ गया। बात समझ आ गई? 500 रुपए का सामान था, तुमने अप्रूवल में बेचा, अब वो रिटर्न आ गया। क्लियर? जब तुमने बेचा होगा तो एंट्री क्या करी होगी? डेटर टू सेल करी होगी। जब तुमने बेचा होगा तो करी होगी डेटर टू सेल। बोलो, 1000 रुपए से एंट्री पास कर दी होगी, है ना? अब तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा? इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? सेल टू डेटर। तो 1000 रुपए यहां से माइनस करोगे और क्या लिखोगे? अप्रूवल सेल। 1000 रुपए माइनस, यहां लिखोगे अप्रूवल सेल। 1000 रुपए माइनस, और साथ में तुम्हारा स्टॉक भी बढ़ गया, स्टॉक विद कस्टमर 500। बोलो बेटा, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? सर ये गुड्स का कॉस्ट 500 था और सेल किया था 1000 पे ना? सेल था 1000 रुपए का, ओके सर। वो रिटर्न आ गया। ठीक है? तो जब तुमने सामान बेचा होगा तो एंट्री क्या पास करी होगी? तुमने करा होगा डेटर टू सेल 1000 रुपए। बोलो, कोई डाउट? नो सर। अब वो कह रहा है भैया मुझे सामान नहीं चाहिए, अपना सामान वापस ले लो। तो सबसे पहले मैं अपनी सेल को कैंसिल करूंगा, एंट्री लिखूंगा सेल टू डेटर 1000 रुपए से। कोई दिक्कत? नो सर। और सामान भी तो वापस आएगा। तो सामान को लिखूंगा एंट्री में इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 500 रुपए।
ये इसकी एडजस्टेड एंट्री है। बोलो बेटा कोई डाउट? नो सर। तो मैंने यहां पर यही किया, मैंने क्या किया है, बैलेंस शीट में माइनस किया 1000 रुपए, सेल से माइनस किया 1000 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया 500। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक भी फिर 500 एक्सीड होकर लिखाएंगे ना एक्सीड, बैलेंस शीट में? अब बढ़ जाएगा ना 1500 रुपए। ओके ओके सर। ठीक है, कॉस्ट में लगता है ना क्लोजिंग स्टॉक। आगे बढ़े। नेक्स्ट, फोर्थ यहां समझ आता हूं। गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फिक्स्ड एसेट। अगर तुमने कोई गुड्स को यूज कर लिया फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए कंपनी के, तो उस कंडीशन में जो तुम्हारी एंट्री होगी वो क्या होगी? फिक्स्ड एसेट टू परचेज। ठीक है, तो यहां पर फर्क क्या पड़ेगा? ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस कर दोगे गुड्स यूज्ड, और बैलेंस शीट में अपनी फिक्स्ड एसेट में ऐड कर दोगे गुड्स यूज्ड। बोलो कोई डाउट? नो सर। ये सारी थी तुम्हारी गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितनी बढ़ी थी एडजस्टमेंट? 5। 5 की 4? 5। 5 5। 5 पड़ी थी, तो यहाँ पर होगी 6, ये 7, ये 8, और ये 9, ये 10। आगे बढ़ जाए। यस सर। सर एक बात पूछनी थी, ये हाँ बेटा बोल। गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हमें एडजस्टमेंट में ही दिया रहेगा ना? एडजस्टमेंट में, ये आउटसाइड सारा रेवेन्यू। एडजस्टमेंट में होगा। ये गुड्स की और बातें जितनी भी है ना, ये क्वेश्चन में नहीं आती, ये सारी एडजस्टमेंट में आती। ओके सर, और लॉस ऑफ गुड्स जो आप समझाए अभी, जहाँ पे आप लॉस ऑफ 20 रुपीज लिख रहे हैं पार्शियली इंश्योर्ड में, अगर हम हाँ, लॉस पूरा 100 वहाँ पे लिख देते हैं और फिर साइड में इंश्योरेंस लिख देते हैं तब भी बैलेंस हो जाएगा ना? तब भी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो फायदा नहीं है ना करके। ओके सर। वो फिर काम मेहनत बढ़ जाएगी फिर तेरी। ये सर क्योंकि ब्रांच में वैसे ही की थी ना। हाँ, ब्रांच में वैसे किया था, लेकिन यहाँ पर मेहनत डबल हो जाएगी तुम्हारी फालतू की। ओके सर ओके एक सर। एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तभी वहां पर इनकम मानी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? एडजस्टेड एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, और डेप्रिसिएशन खर्चा है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो अगर ये इनसाइड होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी इनसाइड आ जाता है, ठीक है, तो अगर ये इनसाइड और आउटसाइड होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, और बैलेंस शीट। इनसाइड अगर होगा तो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, पी एंड एल के डेबिट साइड लिख देंगे क्योंकि ये खर्चा होता है, और बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। और अगर आउटसाइड होगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, पी एंड एल में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड लिख देंगे, और बैलेंस शीट में जो भी फिक्स्ड होगी उसमें से माइनस। बोलो बेटा कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये बुक में डिप्रिसिएशन में रिवैल्यूएशन और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का मॉडल भी दिया हुआ है। AS 6 उसमें दे रखा है ना, AS 10 का। यस सर। हाँ वो करवाऊंगा बेटा, देख मैंने एक्चुअली ओके क्या है ना, सर। कुछ टॉपिक जब क्वेश्चन में आएंगे ना तो जल्दी यस समझ सर। आएंगे, ओके सर। क्योंकि अभी समझाऊंगा फिर क्वेश्चन पूरा उठाना पड़ेगा मुझे फिर, ओके सर। तो इसलिए नहीं उठा रहा मैं। ओके सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या समझ आता है? ये फर्म की एक्सपेंस। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, इनसाइड और आउटसाइड गिवन।
तो पहले मैं एंट्री की बात करता हूं, एडजस्टेड एंट्री क्या होगी? इसमें तो कुछ नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट होता है। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी फर्म का खर्चा अकाउंट डेबिट टू बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाएगी, ओनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रेडिंग में कहां पर आएगा? अगर इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, ट्रेडिंग में कहीं पर भी नहीं आता। सेकंड, थर्ड, पी एंड एल अकाउंट इनसाइड होगा तो सीधा पी एंड एल में उठा के ले आओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर आउटसाइड आएगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखोगे और दूसरा फिर बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर नहीं आएगा। बोलो बेटा, कोई डाउट? नहीं सर। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फर्म के लिए क्या होती है? एक तरीके से इनकम होती है, लेकिन ये इनकम करती क्या है? कैपिटल को बढ़ाती, सॉरी कैपिटल को कम करती, उल्टा बोल दिया, कैपिटल को, हाँ ये ड्राइंग्स को बढ़ाती है एक्चुअल। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या हो रहा है? एक तरीके से देखा जाए तो फर्म की इनकम हो रही है, लेकिन फर्म की इनकम का कारण क्या है? देखो, यहाँ फर्म की इनकम तो हो रही है, तो क्या क्या कैपिटल बढ़ेगी? कैपिटल अगर बढ़ेगी लेकिन ड्राइंग्स पे इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ पर लॉजिक समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं इसको ऐसा समझाता हूँ जल्दी समझ आएगा। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी मेरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। फर्म की इनकम तो है, लेकिन ये पैसा दे कौन रहा है? मालिक ही तो दे रहा है, और मालिक की तो कैपिटल घट रही है। क्लियर? तो यहां पर अगर बात करूं, अगर इनसाइड होगा और आउटसाइड होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल में सीधा क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पी एंड एल में सीधा क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन, और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? अब एक लाइन बना रहा हूँ, कैपिटल मेरी बढ़ती कैसे है? और पैसा लगा दो। कैपिटल घटती कैसे है? पैसा निकाल लो। ठीक है? कैपिटल बढ़ती कैसी है? प्रॉफिट से। घटती कैसे है? लॉस। कैपिटल बढ़ती कैसे है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। घटती कैसे है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो बेटा, कोई डाउट? नो सर। आओ आगे बढ़ते। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बैड डेप्ट। बैड डेट का मतलब क्या होता है?
इरिकवरेबल डेप्ट। इरिकवरेबल डेप्ट होता है, इरिकवरेबल डेप्ट का मतलब नुकसान हो गया, एक तरीके से लॉस। तो इनसाइड और आउटसाइड। एडजस्टेड एंट्री क्या होगी? इनसाइड अगर होगा तो कोई एंट्री नहीं, आउटसाइड होगा तो सबसे पहले बैड डेप्ट टू डेटर, और दूसरा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट। कोई डाउट? नो सर। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में कहीं नहीं जाता ये। पी एंड एल इनसाइड होगा तो पी एंड एल में लिख देंगे टू बैड डेप्ट, आउटसाइड आएगा तो पी एंड एल में लिख देंगे तो पी एंड एल में यहाँ क्या लिख देंगे? टू बैड डेप्ट। जो पुराना होगा वो तो आएगा ही आएगा, यहाँ प्लस कर देना अलग से फर्दर बैड डेप्ट। फर्दर बैड डेप्ट, ये कौन सा बैड डेप्ट है? ये जो नया वाला आया है अभी, ठीक है। और मान लो पुराना गिवन ही नहीं है तो सीधा ही नया वाला लिख देंगे, पुराने के लिखने की जरूरत ही नहीं है, टू बैड डेप्ट के नाम से। कोई डाउट? नो सर। मत बना, अरे मत बना बोलता रहा हूँ। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा? यहाँ तो आएगा नहीं। इधर बैलेंस शीट में क्या करेंगे? जो भी डेटर गिवन होगा उसमें से माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेप्ट के नाम से। बोलो बेटा, कोई डाउट? नो सर। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ट्रायल बैलेंस, डेटर गिवन है 5,000, बैड डेप्ट गिवन है 500। तो क्या करेंगे? पी एंड एल के अंदर बैड डेप्ट लिख दिया 500, और बैलेंस शीट में डेटर लिख दिया 5,000। बोलो, कोई डाउट? यही सॉल्यूशन था इसका। बोलो बेटा। क्योंकि इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो ये सीधा एक्सपेंस है, पी एंड एल में चला जाएगा, ये एसेट है, बैलेंस शीट में चली जाएगी। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। एग्जाम्पल 2 देख बेटा। डेटर एडजस्टमेंट में दे रखा है बैड डेप्ट ऑफ ₹500, और डेटर दे रखा है 5,000। तो क्या करूंगा? पी एंड एल में सीधा लिखा बैड डेप्ट ₹500, और बैलेंस शीट में डेटर 5,000 माइनस बैड डेप्ट 500, 4,500। बोल बेटा, कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट देखो एग्जांपल। ट्रायल बैलेंस, डेटर दे रखा 5,000, बैड डेप्ट दे रखा 1,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी है ₹500, और फर्दर बैड डेप्ट दे रखा है ₹1,000। तो क्या करूं? सबसे पहले ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। डेटर कहाँ जाएगा? यहाँ। बैड डेप्ट कहाँ जाएगा? यहाँ। कोई दिक्कत?
इसने बोला एक आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500 रुपए की, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपए, और बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपए। ये समझ आया कि नहीं समझ आया, पहले मुझे बताओ। यस सर। पक्का? यस सर। क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस की एडजस्टेड एंट्री जो होती है वो होती है वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, 500 रुपए। तो इसलिए हमने जो वेजेस खर्चा था उसको यहाँ दिखाना पड़ा, और आउटस्टैंडिंग वेजेस को यहाँ दिखाना पड़ा। क्लियर? यस सर। अच्छा, बैड डेप्ट का क्या करेंगे, फर्दर बैड डेप्ट का? सर यहाँ 1000 पर पीएल में पहले लिख बैड देंगे। डेप्ट माइनस कर देंगे, 5,000 में से 1,000 रुपये माइनस, बचा 4,000, और यहाँ ऐड कर देंगे फर्दर बैड 1000। डेप्ट के नाम से 1,000 रुपये, 2,000। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है प्रोविजन की कहानी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा बात समझाता हूँ, बहुत बड़ी कहानी नहीं रचूंगा, बहुत सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। डेटर लिखा होगा, डेटर में से पहले फर्दर बैड डेप्ट माइनस कर देना, जो भी अमाउंट आएगा इसके ऊपर, अगर प्रोविजन इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो क्या होगा, आउटसाइड है तो क्या होगा। अगर इनसाइड है और आउटसाइड भी है, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा इनसाइड आउटसाइड, तो आपको इनसाइड वाले को क्या करना पड़ेगा, दोनों रहेगा सर क्वेश्चन में दोनों मान रहेगा, लीजिए। क्वेश्चन में हमेशा दोनों रहेंगे। सर वो नया पुराना कुछ होता है ना कि हाँ, ओल्ड तो मैं एक प्रोविजन न्यू काम प्रोविजन। करता हूँ, इसको ना क्वेश्चन वाइज समझा तो ज्यादा जल्दी समझ आए। एक क्वेश्चन उठाते हैं, डेटर 5,000, बैड डेप्ट 1,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 500। मान लेते हैं अभी इतना ही क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, P&L अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में लिखा डेटर 5,000 रुपये, कोई दिक्कत? नो यहाँ सर। बेटा कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे बता, यहाँ बैड डेप्ट बड़ा है कि प्रोविजन बड़ा है? सर बैटर बड़ा है। बैड डेप्ट बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ बैड डेप्ट लिखेंगे और माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, 1,000 माइनस 500, बचा 500 रुपये। कोई दिक्कत? सर इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना अभी। ये सब इनसाइड ट्रायल बैलेंस, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा एग्जांपल समझ, डेटर 5,000, बैड डेट 500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,000। P&L, बैलेंस शीट, यहाँ लिखा डेटर 5,000। बता, बैड डेट बढ़ा कि प्रोविजन बढ़ा? सर प्रोविजन बड़ा है। प्रोविजन बढ़ा, तो बैड डेप्ट को यहाँ लिखेंगे 500 और प्रोविजन को यहाँ लिखेंगे 1,000। कोई डाउट? सर उधर क्यों लिखेंगे। बेटा देख, एक्चुअल में प्रोविजन यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे P&L के, क्योंकि ये लास्ट टाइम की लाइबिलिटी थी और इस टाइम पर हमें लाइबिलिटी को खत्म करना है। ठीक है, तो वो कहता है कि प्रोविजन बनाया इसलिए जाता है, प्रोविजन क्रिएट किस पे होता है, प्रोविजन अगर क्रिएट करना हो तो मेरी एंट्री होती है P&L टू प्रोविजन,
ये प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री होती है। तो अगर इसको खत्म करना हो तो क्या करते हैं हम? प्रोविजन टू, पीएल इसको अकाउंट। राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजन टू बैड डेप्ट करते हैं, तभी ये राइट ऑफ हो जाता है, ठीक है। यस सर। लेकिन यहां पर तो हो गया क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन कम था, बैड डेप्ट ज्यादा था। लेकिन इस कंडीशन में प्रोविजन ज्यादा है, बैड डेप्ट कम है, तो अगर राइट ऑफ हो भी पाएगा तो सिर्फ 500 रुपये हो पाएगा, बाकी 500 वही का वही खड़ा रहेगा। समझा मेरी बात? तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग ही दिखा देते हैं, 500 और 1000। इफ प्रोविजन इज ग्रेटर देन बैड डेप्ट, देन वी शो प्रोविजन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इफ प्रोविजन इज लेस देन बैड डेप्ट, देन वी राइट ऑफ फ्रॉम बैड डेप्ट। ओके सर। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं। डेटर 5,000, बैड डेप्ट 500 और प्रोविजन 800 रुपये, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेप्ट ऑफ ₹1000। सेकंड, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 5%। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P&L अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। डेटर गिवन है, डेटर यहाँ लिख देंगे 5,000 रुपये। बैड डेप्ट गिवन है, बैड डेप्ट यहाँ लिख देंगे 500 रुपये। प्रोविजन 800 गिवन है, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको नहीं हाथ लगाना। फर्दर बैड डेप्ट 1000 है, माइनस फर्दर बैड डेप्ट 1000, बचा कितना, 4000। और फर्दर को यहाँ जोड़ दो, फर्दर बैड डेप्ट 1000। क्लियर? अब कहता प्रोविजन क्रिएट करो, तो रिमेनिंग नेट डेटर, इस पर प्रोविजन क्रिएट होगा। 4000 का 5%, 200 रुपये। ये 200 रुपये प्रोविजन क्रिएट हुआ नया, तो P&L का खर्चा बढ़ गया, तो यहां लिखेंगे न्यू प्रोविजन 200 रुपये। कोई डाउट? कोई नो डाउट? सर, नो सर। अब समझना बेटा, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर लूं, क्या ये प्रोविजन इन तीनों से ज्यादा है कि कम है? 800 कम है सर। प्रोविजन कम है ना, तो वी डिडक्ट फ्रॉम हेयर माइनस ओल्ड प्रोविजन 800 रुपये। अगर ये प्रोविजन ज्यादा होता, उसका भी समझा दूंगा। अभी अभी कम है तो माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 1500, तो 1700, 900 रुपये। और यहाँ बच गया 3800 रुपये। बोल बेटा, कोई डाउट? सर सबसे क्यों कंपेयर किए, सिर्फ प्रोविजन से कंपेयर करना क्योंकि चाहिए ये ना। पूरी फैमिली है, क्योंकि ये प्रोविजन खर्चा है, नुकसान, ये भी नुकसान, ये भी नुकसान, तो इसलिए इन हम्म, तीनों को जोड़ के हम सीधा देख लेते ज्यादा है कि कम। क्लियर? ओके सर। अब एक और एग्जांपल समझो, लास्ट एग्जांपल, जिसमें तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएगी। सेम क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस, वही डेटर 5,000 रुपये, बैड डेप्ट 500 रुपये, ओल्ड प्रोविजन 3,000 रुपये। फर्स्ट, फर्दर बैड डेप्ट 1,000 रुपये, प्रोविजन एट द रेट 5%। शुरू करूं? यस सर। देखना बेटा, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखा मैंने डेटर 5,000, कोई डाउट? नो सर। इधर लिखा बैड डेप्ट 500, कोई डाउट? और इसको भी हाथ नहीं लगाते। फर्दर बैड डेप्ट माइनस फर्दर बैड डेप्ट 1,000, बचा 4,000, प्लस फर्दर बैड डेप्ट 1,000, बचा 1,500। बोलो, अब प्रोविजन क्रिएट करो नया, 200 रुपये, बचा 3,800। सर बोलो, कोई दो डाउट? हाँ बेटा बोल। 200 भी माइनस करेंगे एडिटर में से। ये 200, हम्म। हाँ ये तो माइनस किया ना, 4,000 माइनस 200, 1,300 बच गया। ओके सर, ओके। कोई डाउट? अब समझना,
अब मुझे बता बेटा, क्या इस पूरी फैमिली मतलब ये दोनों और ये, इन तीनों को हम्म, मिला के अगर देखूं, क्या प्रोविजन से ज्यादा है? दो- हाँ मतलब कम है सर। कम है ना? तो क्या हम्म, करेंगे हम, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आएगा, इन दोनों को तो यहीं लिख दो, हम्म, बैड डेप्ट को। ठीक है? और यहां लिखो ओल्ड प्रोविजन माइनस न्यू प्रोविजन। ओल्ड कितना है? 3,000 माइनस 200, ये बच गया 2,800 रुपये। बोल बेटा, बात समझ आई नहीं समझ आई? यस सर आ गई। अगर पुराना प्रोविजन तीनों से कम है तो डेबिट साइड में माइनस कर दो। अगर पुराना प्रोविजन तीनों से ज्यादा है तो उस कंडीशन में तुम ओल्ड प्रोविजन को न्यू प्रोविजन से माइनस करके पेन लगे क्रेडिट पे लिख दो। क्लियर सर एक बार पॉइंट? ऊपर वाला सर इलस्ट्रेशन में भी सर सीधे ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसे तो यस आंसर सर। नेगेटिव आ जाएगा ना। सर तो उसको उधर लिख देंगे। हाँ, तो बात फिर डेविड घूम सर। के तो वही पड़ गई ना, सोचना तो फिर भी पड़ा। अच्छा सर। तो इसलिए पहले ही चेक कर लो कि कम है कि ज्यादा है। अब मान ओके ले सर। तूने सॉल्व कर दिया, नेगेटिव निकला, तू बोलेगा फिर काट के क्या डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखेगा? वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले ही देख लेते हैं ये बातें। आई बात समझ? यस सर। ये प्रोविजन और बैड डेब्ट का तेरा यहाँ पर ये खत्म हो गया। लगभग तुम्हारे सारे जो एडजस्टमेंट थे वो खत्म हो गए हैं। अब रह गए हिडन एडजस्टमेंट की बातें। अगली क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर उस बेस पर हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है? सर हाँ बेटा बोल। क्या सर कल के दिन क्लास हो सकती है? बेटा अभी मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अभी क्लासेस बहुत सारी हैं। अभी मैं बता दूंगा, अभी कंफर्म नहीं बोल सकता कुछ भी। तो क्योंकि भाई सर मेरी क्लास खत्म होगी तो बता पाऊंगा। इंटरनल्स एक्चुअली का सर आप रख लेंगे तो सर सही रहेगा। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा तेरे को। ठीक है? तो आप मैसेज कर देंगे सर। हाँ, मैसेज कर दूंगा तेरे ओके सर। को। ओके बेटा।